व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एहसास कफालत प्रोग्राम का फेज 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फेज 2 जो है यानी दूसरा मरला जो है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ काफ़ी ऐसी खवातीन हैं जो परेशान हैं कि सबको किस्तें मिल रही हैं और हमारी जो है अभी तक किस्त नहीं आई, हमारी जो है अभी तक बारी नहीं आई। तो उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज क्लियर कट आपको बताने जा रहा हूँ और इसके साथ-साथ आपको जो है मैं एक बुरी खबर भी बताने वाला हूँ कि काफ़ी ऐसी खवातीन हैं जिनका जो है यानी पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से बढ़ जाएगा और वो जो है एहसास कफालत प्रोग्राम से बाहर हो जाएँगी। और इसका पीएमटी स्कोर जो है वो कैसे बढ़ता है, यानी आपने तो सारा कुछ ठीक लिखाया था जब आपने डायनामिक सर्वे दोबारा कराया है, तो उसमें आपने सब कुछ ठीक लिखा है। उसके मुताबिक आपका पीएमटी स्कोर जो है वो कम होना चाहिए। तो आपका पीएमटी स्कोर जो है वो कैसे बढ़ जाएगा, तो आज की वीडियो में यही सारा कुछ आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि बेनज़ीर की जब भी कोई सच्ची और हकीकी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं वीआईएसपी न्यू अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ, काफ़ी ऐसी खवातीन जो हैं वो परेशान हैं कि सबको जो है किस्तें मिल रही हैं, अभी तक हमारी किस्त जो है वो नहीं आ रही। इसका क्या मसला है? क्या हम नाअहल हो गई हैं? क्या अब हमारी किस्त जो है वो नहीं आएगी? तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर कट बता दूँ कि पहला फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका था, यानी पहले मरहले में जो ज़िले आए थे उनको जो है किस्तें मिल गई हैं। उसके बाद अभी जो चल रहा है ये दूसरा मरहला चल रहा है और इसमें तकरीबन 56 ज़िले थे उनको जो है किस्त मिल रही है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ख़वातीन परेशान हैं उनको बिल्कुल जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुरानी बेनिफिशरीज़ हैं और आप जो है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में पोर्टल पर जब भी 81 कतर पर चेक करती हैं तो आपको अहलियत के बारे में बताया जाता है और ये स्टेटस आता है कि हाल ही में आपने 10,500 की किस्त जो है वो वसूल नहीं की, तो जल्दी से आप जो है अपनी किस्त वसूल कर लें। तो आपको बिल्कुल जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किस्तें जो है 4 मरलों में जो है इनको तकसीम किया गया, यानी पहला मरला कंप्लीट हो गया है, अभी दूसरा चल रहा है। पहले मरले में जो है 19 इज़ला थे, अब दूसरा मरला जो है इसमें टोटल 56 इज़ला हैं और ये जैसे ही कंप्लीट होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो तीसरा मरला है वो यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा या इस महीने के, ये जो नवंबर है इस महीने के आखिर में हो सकता है वो शुरू हो जाए। जैसे ही ये दूसरा मरला कंप्लीट होगा तो तीसरा मरला जो है वो शुरू होगा। तो तीसरे मरले में कौन से जो है शहरों का यानी कौन से ज़िलों का जो है वो नंबर आएगा, तो मेन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि तीसरे मरले में जो है इस्लामाबाद, पिंडी, मर्री, चकवाल, उसके करीब-करीब जो भी हैं ये सारे ज़िले जो हैं तीसरे मरले में आएँगे। और चौथे मरले में जो है जिन ज़िलों को इज़्ला को शामिल किया जाएगा उनमें जो है पेशावर, इस तरह उसके साथ जो भी करीब-करीब हैं उनको जो है शामिल किया जाएगा। तो आपको जो है बिल्कुल परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको किस्त जो है वो लाज़मी मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जैसे ही ये फ़ेज़ 2 यानी दूसरा मरला कंप्लीट होता है तो तीसरे मरले में जो इज़्ला होंगे उनको ही जो है किस्त आएगी, उनको जो है किस्त मिलेगी। ऐसी ख़वातीन जो परेशान हैं उनको बिल्कुल जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया है कि आपको सब्र करना पड़ेगा। आपकी जो किस्त है जब आपके ज़िले का जो है बारी आएगी तो आपको जो है किस्त मिलेगी। तो व्यूअर्स, अब आते हैं, जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नाअहल होने वाली हैं, क्योंकि उनका पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा? अब ऐसी ख़वातीन जो हैं अगर मेरी वीडियो देख रही हैं वो सोच रही होंगी कि हमने जो है दफ़्तर में एहसास कफ़ालत प्रोग्राम यानी बेनज़ीर के दफ़्तर में जाकर हमने तो सारा कुछ ठीक लिखाया था, उसके मुताबिक तो हमारा पीएमटी स्कोर कम है। जी हाँ, बिल्कुल उसके मुताबिक आपका पीएमटी स्कोर जो है वो कम ही होगा, लेकिन आपका पीएमटी स्कोर जब आपने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में यानी बेनज़ीर के दफ़्तर में जाकर अपना डायनामिक सर्वे करवाया है तो वो उसके मुताबिक आपका पीएमटी स्कोर जो है वो कम होगा। लेकिन बेनज़ीर दफ़्तर वाले क्या करते हैं कि ये सारा जो डाटा है वो उस हिसाब से आपकी एंट्री कर लेते हैं और बाद में वो जो है नादरा के ऑफिस यानी नादरा के पास आपका रिकॉर्ड भेजते हैं, टोटल डाटा भेजते हैं और उसके मुताबिक जो है आपकी जांच पड़ताल होती है। तो नादरा वाले क्या करते हैं, नादरा वाले जो है यानी एफबीआर के पास और
जो है यानी हर जगह पे आपका जो है डाटा वो भेज देते हैं। अगर आपके नाम कोई गाड़ी है, आपके नाम कोई ज़मीन है, तो इस हिसाब से जो है आपको फिर आपका पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ जाता है। और आपके सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड चेक होता है, यानी ये जो टेलीनॉर सिम है या जो भी सिम है उनके पास जो है जाता है। सबसे पहले तो वो देखते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिमें हैं और आप डेली बेसिस पे कितना बैलेंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 1000 से ऊपर आपका डेली बेसिस पे जो है पैकेज भी लगाते हैं और आपके नाम पे डिवाइस भी लगी हुई है, यानी वाईफाई, उसका बिल जो है माना कितना आता है, ये चीज़ें सारी जो हैं वो नोट की जाती हैं। इस बिना पर जो है आपका पीएमटी स्कोर बढ़ने वाला है। और ऐसी खवातीन जिनके नाम पे ज़मीन है, गाड़ी है, या वो उनके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पड़ा रहता है, तो आपके अकाउंट में यानी काफ़ी सारा बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, या आपके पास इजी आपकी सिम पर जो है इजी पैसे, जैज़ कैश का या यू कैश जो भी है उसका अकाउंट है, तो उस पर डेली बेसिस पर आप जो है या आपको पेमेंट आती है या आपको पेमेंट जो है फॉरवर्ड करते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है नादरा इकट्ठा करके फिर जो है बेनज़ीर के दफ्तर भिजवाता है कि ये जी इनका ये रिकॉर्ड है। तो उस बिना पर जो है आपका पीएमटी स्कोर फिर चेक होता है। फिर आपका पीएमटी स्कोर अगर कम रहता है, 32 या 32 से कम होता है, तो फिर जाकर जो है आपको अहल किया जाता है। अगर आपका 32 से स्कोर जो है वो बढ़ जाता है, तो आपको जो है इस प्रोग्राम से यानी एहसास कफालत प्रोग्राम से ना अहल कर दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने डायनामिक सर्वे करवाया है, तो आप ये ना सोचें कि अब जी बिल्कुल मेरा पीएमटी स्कोर जो है वो कम होगा, जैसे जिस हिसाब से मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है तो उस हिसाब से तो मेरा पीएमटी स्कोर कम होगा। लेकिन आपका जो टोटल डाटा है वो नादरा इकट्ठा करता है। नादरा इकट्ठा करके फिर जो है बेनज़ीर के दफ्तर यानी एहसास कफालत प्रोग्राम वाले जो है चेक करते हैं। उस हिसाब से जो है आपको अहल या ना अहल किया जाता है, आपका पीएमटी स्कोर जो है वो चेक किया जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि काफ़ी सारी खवातीन जो हैं वो ना अहल हो जाएँगी। अब जिनके नाम पर गाड़ियाँ या ज़मीन या जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो समझ गई होंगी। जो जिनके नाम गाड़ियाँ हैं वो तो पक्की यानी ज़मीनें हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो पक्की ना अहल हो जाएँगी, क्योंकि उनका पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि बेनज़ीर की जब भी कोई अपडेट है उसका नोटिफ़िकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो आपका काम है वीडियो को आपने हर जगह पहुंचाना है, हर जगह शेयर करना है, ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।